Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चंस लेकर आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा होगा 13। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। तो टाइम व्यर्थ ना करते हुए सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, निम्न में यूट्यूब के संस्थापक नहीं हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये पूछ रहा है कि इनमें से यूट्यूब के संस्थापक कौन नहीं हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला दे रखा चार्ल्ड हर्ले, दूसरा स्टीव चैन, तीसरा पॉल एलेन और चौथा है जावेद करीम, ठीक है। तो इनमें से अब ये पूछ रहा है कि यूट्यूब के संस्थापक नहीं हैं, तो इनमें से कौन कौन है वो यूट्यूब के संस्थापक नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो, इसमें यूट्यूब के संस्थापक नहीं है पॉल एलेन। पॉल एलेन कौन है? ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक एंड फाउंडर हैं ये पॉल एलेन और आपके विल गेट्स, 2 लोग थे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का आगाज़ किया था इन्होंने। और जबकि चार्ल्ड हर्ले ये भी यूट्यूब के फाउंडर हैं, स्टीव चैन ये भी यूट्यूब के फाउंडर हैं और जावेद करीम ये भी यूट्यूब, ये इन तीनों ने मिलके यूट्यूब को बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सही आंसर इसका होगा पॉल एलेन। पॉल एलेन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से भिन्न है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये पूछ रहा है कि निम्न में से भिन्न कौन सा है? व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सिग्नल और ट्विटर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से ये पूछ रहा है कि अलग कैटेगरी का कौन है, इनमें से भिन्न कौन सा है। तो व्हाट्सअप क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम है एक। टेलीग्राम ये भी आपका इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम है। और सिग्नल ये भी आपका इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम है, ठीक है। और ट्विटर, ट्विटर क्या होता है? ट्विटर ये एक आपका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है, ठीक है। ये आप माइक्रो ब्लॉगिंग भी कह सकते हैं इसको, ट्विटर को। अब इसका नया नाम एक्स हो गया है, क्या कहते हैं इसको? एक्स। तो सही आंसर हो जाएगा ट्विटर, क्योंकि ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है और ये सभी इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम थे हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, आईपी एड्रेस IPv6। IPv6 का जो आईपी एड्रेस होता है कितने बिट का होता है? तो देखो 128 बिट या 32 बिट, 16 बिट या 64 बिट। देखो IPv6 का आईपी एड्रेस होता है 128 बिट का होता है। कितना होता है? 128 बिट। जबकि IPv4 का 32 बिट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई? ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई। नंबर 1 माइक्रो प्रोसेसर, नंबर 2 ट्रांजिस्टर, नंबर 3 वैक्यूम ट्यूब, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो देखो माइक्रो प्रोसेसर हमारी 4th जनरेशन में प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या गया था? 4थी पीढ़ी में प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर हमारा 2री पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे तीसरी पीढ़ी का दिया ही नहीं गया, तो क्वेश्चन आंसर सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में हमारा आईसी का प्रयोग हुआ था। आईसी जिसकी खोज की थी जैक किल्वी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, हमें एग्जाम के लिए स्टूडेंट को एडमिट कार्ड जारी करने हैं, तो MS वर्ड में किस मेनू में जाएंगे? जैसे हमें बहुत सारे एडमिट कार्ड एक साथ बनाने हैं, तो MS वर्ड में कौन से मेनू का प्रयोग करके हम ये बना सकते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है। तो होम में जाएंगे कि इंसर्ट में जाएंगे कि मेलिंग में जाएंगे या फिर पेज लेआउट में जाएंगे? तो देखो इसके लिए हम लोग जाते हैं मेलिंग में। मेलिंग्स होता है, मेलिंग्स में जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे होता है मेल मर्ज बोलते हैं उसको, मेलिंग में। उसके द्वारा हम एक उसमें डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं और एक डाटा फाइल बना लेते हैं और दोनों को आपस में मर्ज करके हम एक साथ बहुत सारे पत्र है या फिर आप एडमिट कार्ड है बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन फॉन्ट ग्रुप नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन फॉन्ट ग्रुप में नहीं है, ये पूछ रहा है। फॉन्ट ग्रुप में नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, में नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फॉन्ट ग्रुप में नहीं देखा है, ठीक है, फॉन्ट में नहीं होता है। जैसे बोल्ड है, सुपर स्क्रिप्ट है, चेंज केस है या कॉपी है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है। तो ये कह रहा है कि वो फॉन्ट ग्रुप में कौन सा नहीं है, बोल्ड नहीं है, कि सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, कि चेंज केस नहीं है, कि कॉपी नहीं है। देखो बोल्ड आपका फॉन्ट के अंदर होता है, क्योंकि चुने गए टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है इसका, कंट्रोल बी होता है। सुपर स्क्रिप्ट ये भी होता है इसमें, जो हम ऊपर की ओर बढ़ा के लिखते हैं किसी टेक्स्ट को, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट बराबर होता है। फिर चेंज केस से क्या होता है कि हम कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में और स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी फॉन्ट ग्रुप में होता है, शॉर्टकट होता है शिफ्ट F3 इसका शॉर्टकट होता है। अगला है कॉपी। देखो कॉपी आपका क्या होता है, कॉपी आपका क्लिप बोर्ड में होता है। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ये हमारे क्लिप बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा, इस ग्रुप में नहीं होता कौन सा, कॉपी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से भिन्न है। ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन के में से भिन्न कौन सा है, अलग है, कौन सा अलग है। वाला फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो या नन ऑफ दीज। तो ये 3 ऑप्शन है, इनमें से तीनों देखो भिन्न है या फिर एक जैसे ही है। पहला है फ्लिपकार्ट। देखो फ्लिपकार्ट क्या होता है, ये आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से हम ऑनलाइन खरीद कर सकते हैं, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर वाला है ये, ठीक है। अमेजन ये भी आपका ई कॉमर्स है, ये भी आपका V2C में ही आता है। तीसरा है मीशो, ये भी आपका V2C में ही आता है। जो तीनों एक जैसे ही है, सेम है, तो भिन्न इसमें से कोई है ही नहीं। तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कंट्रोल एन निम्न में किसका शॉर्टकट है, न्यू डॉक्यूमेंट का, हाइपरलिंक का, प्रिंट डॉक्यूमेंट का या क्लोज डॉक्यूमेंट का। देखो हमें कंट्रोल एन दबा के क्या करते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, तो न्यू डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट हमारा हो जाएगा कंट्रोल एन के साथ, ठीक है। हाइपरलिंक का कंट्रोल के होता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट का कंट्रोल पी होता है, क्लोज डॉक्यूमेंट का कंट्रोल W होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से किसने पहली IC का निर्माण किया, मतलब IC का निर्माण किसने किया था, IC की खोज किसने की थी, ये पूछ रहा है एक तरीके से। जैक किल्वी ने की थी, कि जॉन मॉशरी ने की थी, सतोशी नाकामोटो ने की थी या जॉन कॉम ने की थी। तो देखो IC की खोज की थी जैक किल्वी ने, किसने की थी, जैक किल्वी, इसका सही आंसर हो जाएगा जैक किल्वी। जॉन मॉचली या प्रेस्पर रिकॉर्ड ने तो पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। सतोशी नाकामोटो ने आपकी क्रिप्टो करेंसी की खोज की थी पहले, ठीक है। और जॉन कॉम ने आपका व्हाट्सएप की खोज की थी, व्हाट्सएप बनाया था जॉन कॉम और ब्रायन एक्सन ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन ट्विटर के जनक हैं। अच्छा ये पूछ रहा है कि ट्विटर के जनक कौन है। ट्विटर आजकल ट्विटर का नया नाम X हो गया है, और जिसको एलन मस्क ने शायद खरीद रखा है। अब ये पूछ रहा है कि इसके जनक कौन है, मतलब किसने इसको बनाया था। पहला ऑप्शन दे रखा है जैक डॉर्सी, दूसरा नंबर पे है न्यू ग्लास, और सी ऑप्शन मतलब तीसरे नंबर पे है इवान विलियम्स, और चौथे नंबर पे या डी ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो देखो ट्विटर के जनक कौन है पता है, जैक डॉर्सी बिल्कुल सही है, ये जैक डॉर्सी हैं। न्यू ग्लास ये भी है, और इवान विलियम्स ये भी हैं। तो ये तीनों ही नाम ट्विटर के जनक में आते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जैक डॉर्सी, न्यू ग्लास और इवान विलियम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, बराबर काउंट, और ये दे रखे हैं 4 5 4 3 6 2, आंसर क्या होगा। देखो काउंट में क्या होता है, केवल नंबर हमें काउंट करने होते हैं, इनको जोड़ना नहीं है, केवल काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है हमारे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 6, इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, बराबर सम 12,9 प्लस इवन 8, ये पूछ रहा है। सम और इवन दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है। सम में क्या होता है, सम का मतलब होता है जोड़ना, तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 21 और 8 21 8 हो जाएंगे हमारे 29, तो सही आंसर होगा हमारा 29, 29 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सही है।
तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका ईमेल में है जिसे 23456789@yahoo.com या फिर @gmail.com या फिर ram123@gmail.com या ram@$yahoo.com। तो देखो इसमें सही कौन सा है। देखो ये तो सही नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें केवल @ का सिंबल लगता है, हैज नहीं लगेगा। और यहाँ पे @ लगा लेकिन ये बराबर का चिन्ह नहीं लगता है इनमें, मतलब इसमें स्पेस नहीं होता है, स्पेस दे रखा है। और इधर ये वाला सही है, ram123@gmail.com। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौथे में यहाँ पे डॉलर लगा है, इसका प्रयोग यहाँ नहीं है, सिंबल इस एक ही सिंबल का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्टकट की होगी। जैसे कंप्यूटर चल रहा है उसको हमें बंद करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल F4 या Alt F4, Shift F4 या नन ऑफ दीज। देखो हमें कंप्यूटर चल रहा है तो उसको बंद करना है तो शॉर्टकट की होगी Alt के साथ F4। ऑप्शन बी सही होगा है, तो Alt F4। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड में वर्ड काउंट किस मेनू में आता है? तो MS वर्ड होता है, इसमें वर्ड काउंट किस मेनू में आता है? वर्ड काउंट में क्या होता है, हमें ये पता लग जाता है कि हमने कितने अक्षर लिख लिए हैं, कितने पैराग्राफ लिखे हैं, कितनी लाइनें हैं, कितने कैरेक्टर हैं, सारी जानकारी मिल जाती है हमें। ठीक है, कितने पेज हैं। तो ये हमारा किस मेनू में आता है ये बताना है आपको। होम में आता है कि इंसर्ट में आता है कि रिव्यू में आता है, काय में आता है? देखो तो ये हमारा आता है आपका रिव्यू टैब में। काय में आता है? रिव्यू में। सही आंसर होगा रिव्यू। रिव्यू में जिसमें आता है प्रूफिंग के अंतर्गत आता है, इसमें स्पेलिंग, रिसर्च, टीचर्स, ग्रामर, वर्ड काउंट, ये ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो यहाँ पे आपका रिव्यू में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, MS एक्सेल में अधिकतम जूम कितना होता है? जो एक्सेल होता है, एक्सेल में अधिकतम जूम कितना होता है? देखो वर्ड में कितना होता है, वर्ड में तो 500 होता है, जबकि एक्सेल में 400 होता है। अधिकतम जूम 400% होता है, न्यूनतम 10% ही होता है। न्यूनतम दोनों में ही 10% होता है, लेकिन अधिकतम इसमें वर्ड में 500, एक्सेल में 400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, MS पावर पॉइंट 2010 में पेज सेटअप किस मेनू में आता है? MS पावर पॉइंट 2010 में पेज सेटअप किस मेनू में आता है? मतलब पेज सेटअप किस मेनू में आता है? व्यू में आता है, रेफरेंस में आता है, डिजाइन में आता है कि होम में आता है? देखो MS पावर पॉइंट 2010 में पेज सेटअप आपका आता है डिजाइन टैब के अंदर। क्या आता है? डिजाइन। ठीक है, सही आंसर होगा डिजाइन टैब। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट होगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट जैसे हमें R स्क्वायर, M स्क्वायर, G स्क्वायर, कुछ भी स्क्वायर लगाना है, वर्क लगाना है, ऊपर लिखना है, ओके, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट बराबर, कंट्रोल बराबर, कंट्रोल अल्ट बराबर या कंट्रोल अल्ट बराबर। ये डबल हो गया, यहाँ पे शिफ्ट अल्ट बराबर, ये गलत हो गया था। ठीक है, ये तो होता ही नहीं है, तो सही आंसर इसका होता है कंट्रोल शिफ्ट बराबर। इधर राइट आंसर कंट्रोल शिफ्ट बराबर हो जाता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट होगा? तो क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए क्या होता है? कंट्रोल W हो जाता है हमारा, है कंट्रोल W से क्लोज होता है। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल X से कट, कंट्रोल F से फाइंड करने के लिए हो जाता है। ठीक है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, निम्न में से ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। निम्न में से कौन है जो ईमेल की सुविधा नहीं देता है? पहला है gmail.com, फिर आपका yahoomail.com, तीसरा है hotmail.com और चौथा है bing.com। तो कौन सा सही है? देखो जीमेल ईमेल की सुविधा देता ही देता है, याहूमेल ये भी देता है, हॉटमेल ये भी देता है, जबकि विंग एक सर्च इंजन है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंग। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।